चंपा की कहानियाँ। एक समय की बात है, एक बहुत बड़े विद्वान पंडित थे। उन्होंने शास्त्रों, व्याकरण और दर्शन शास्त्र का गहरा अध्ययन किया था। उन्हें अपनी बुद्धिमानी पर बहुत गर्व था और वे मानते थे कि दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो वे नहीं जानते। एक दिन उस पंडित को नदी पार करके दूसरे गांव जाना था। उन्होंने एक साधारण नाविक की नाव किराए पर ली। जैसे ही नाव बीच नदी में पहुंची, पंडित जी को अपनी विद्वत्ता दिखाने की इच्छा हुई। उन्होंने नाविक से पूछा, क्यों भाई, क्या तुमने कभी तर्कशास्त्र पढ़ा है? नाविक ने बड़ी सादगी से उत्तर दिया, नहीं महाराज, मैं तो अनपढ़ हूँ। मैंने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा। पंडित जी हंसे और बोले, बड़े दुख की बात है, तुम्हारा 25% जीवन तो बेकार चला गया। थोड़ी देर बाद पंडित जी ने फिर पूछा, अच्छा, क्या तुम्हें खगोल विज्ञान का ज्ञान है? क्या तुम जानते हो कि ये तारे और ग्रह कैसे चलते हैं? नाविक ने सिर झुकाकर कहा, नहीं पंडित जी, मुझे तो बस नाव चलाना और मौसम का अंदाजा लगाना आता है। पंडित जी ने ठहाका लगाया और कहा, अरे, तब तो तुम्हारा 50% जीवन व्यर्थ बीत गया। ज्ञान के बिना मनुष्य पशु समान है। नाविक चुप रहा और अपनी नाव पर शांत रहा। थोड़ी देर बाद पंडित जी ने फिर से प्रहार किया, क्या तुमने कभी इतिहास और भूगोल पढ़ा है? नाविक ने फिर से ना में सिर हिला दिया। पंडित जी बोले, तुम्हारा 75% जीवन बर्बाद हो गया। तुम जी क्यों रहे हो? अचानक मौसम बदल गया। काली घटाएं छा गईं और नदी में तेज लहरें उठने लगीं। देखते ही देखते एक भयंकर तूफान आ गया और नाव डगमगाने लगी। नाव में पानी भरने लगा। अब नाविक की बारी थी। उसने पंडित जी से पूछा, महाराज, क्या आपको तैरना आता है? पंडित जी डर के मारे कांप रहे थे। उन्होंने कहा, नहीं भाई, मैंने शास्त्र तो बहुत पढ़े, लेकिन तैरना कभी नहीं सीखा। नाविक ने पानी में कूदते हुए कहा, पंडित जी, फिर तो आपका 100% जीवन संकट में है, क्योंकि आपकी किताबें इस लहरों से आपको नहीं बचा पाएंगी, लेकिन मेरा अनुभव मुझे किनारे तक ले जाएगा। नाविक ने अपनी जान तो बचाई ही, साथ ही डूबते हुए पंडित जी को भी सहारा देकर किनारे तक पहुंचाया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि केवल किताबी ज्ञान ही सब कुछ नहीं होता। व्यवहारिक ज्ञान और जीवन की बुनियादी दक्षताएं भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। साथ ही हमें कभी भी अपनी उपलब्धियों पर अहंकार नहीं करना चाहिए और दूसरों को छोटा नहीं समझना चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले, ताकि नई कहानी आए तो आपको पता चल सके।